तो अब जो हम लोग को स्टार्ट करना है फोटोसिंथेसिस में, तो कल मैंने आपको पूरे कहानी का कंक्लूजन यही बताया था, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं होता है कि दिन भर ऑक्सीडेशन हो, रात भर रिडक्शन हो, या रात भर रिडक्शन हुआ तो फिर दिन में ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा नहीं होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि रात को डार्क रिएक्शन चल जाता है क्योंकि दिन भर ऑक्सीडेशन होता है, NADPH2 स्टोर होता है, बकवास बात है, ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी तक कल। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो 100 साल तक झूठ चला इंजन हाउस का, कि वाटर का कार्बोक्सिलेशन होता होगा और CO2 कार्बन घुसेड़ा जाता होगा वाटर में, और तब जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता होगा और उस कार्बन CO2 से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता होगा। 100 साल तक के झूठ चलने के बाद पहला वो शख्स कार्ल वॉन नील ने पहली बार प्रयास किया बोलने का, ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। और इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उनके ही स्टूडेंट्स ने जो उनकी निगरानी में PhD कर रहे थे, रूबिन, हासिद और कामीन ने, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई और उसके बाद फाइनली आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। मोर करेक्टली बोलूं तो फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर चलता है। तमाम बातें हमने की थी, फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस वगैरह भी हमने बताया था। अब आज क्या है, मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। और ये सारे एक्सपेरिमेंट हो सकता है आप अर्ली क्लासेस में किए भी हों, स्कूल में नहीं किए हो तो अगर अभी अच्छे स्कूल में आप पढ़े होंगे 11th-12th में तो हो सकता है वहां किए हों। अगर वहां नहीं किए होंगे तो अब तो खैर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे तो अगर आपको जूलॉजी लेके बढ़ना है तो समय समाप्त हुआ, ठीक है। तो अब आप ये चीजें लेके MBBS में तो आपको ये चीजें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई चीजें करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, तो आपका नसीब नहीं था। और अगर आप बोटनी लेके आगे बाई चांस बढ़े तो आपको फिर करना होगा, ठीक है। तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट, समझिए ध्यान से। ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट वाकई में है या नहीं है, इस बात को प्रूव करता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन तो है ही है, यस और नो। सॉरी, CO2 तो है ही है, यस और नो। वाटर भी है, और आपको ये भी पता है कि वाटर से ही O2 रिलीज होता है, ये भी प्रूफ कर देंगे। CO2 है, वाटर है, सनलाइट, सनलाइट इसेंशियल है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसेंशियल है। तो इन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, हाँ फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बातें प्रूफ की गई है अलग अलग समय में। कुछ NCERT में दिया भी है और कुछ NCERT में नहीं दिया है, लेकिन हमें सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी में मैं आपको सबसे पहला नंबर एक्सपेरिमेंट जो पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं चार सारे एक्सपेरिमेंट का नाम लिख देता हूँ, तब मैं एक एक करके डायग्रामेटिक बताऊंगा। एकदम आराम से समझना, सिंपल है। क्वेश्चन जब भी आएगा इससे लॉजिकल आएगा, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोला मैंने? वेरीगेटेड, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ाऊंगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा पढ़ाऊंगा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तीसरा है, तीसरा है वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और चौथा जो है वो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन सभी एक्सपेरिमेंट में एक बेसिक बात है, तो पहले मैं उस बेसिक बात को क्लियर कर देता हूं। क्या जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो कार्बोहाइड्रेट, किसी भी सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है उसको पहचानने के लिए क्या मैंने आपको एक टेस्ट बताया था? किसी को अगर याद हो तो बताओ। कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? स्टार्च को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट। बहुत बढ़िया, आयोडीन टेस्ट बताया था मैंने, अगर आपको याद हो नोट्स पलटा के देख लेना बायोमोलिक्यूल्स का। मैंने कहा था आयोडीन टेस्ट ये कंफर्म करता है कि किसी भी जगह पर स्टार्च है या नहीं है। अगर स्टार्च होगा
तो ये आयोडीन जो है, आप जो सॉल्यूशन बनाए आयोडीन सॉल्यूशन, वो आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर स्टार्च नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का ब्लू कलर आने वाला नहीं है। अगर स्टार्च नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का ब्लू कलर आने वाला नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशंस में आयोडीन डाले तो आयोडीन डालने पे ब्लू कलर आपको नहीं मिलने वाला है। अगर ब्लू कलर नहीं मिला है दैट मीन्स वहां पर स्टार्च नहीं है, और अगर ब्लू कलर मिल गया है दैट मीन्स वहां स्टार्च है। इतना बात करता हूँ, पल्ले पर हाथ खड़ा करो जल्दी से, ये चीजें बहुत बेसिक है। चलो अब याद करो, मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, और जिनको याद हो तो वही बताना कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड। तो पहले अभिषेक बताओ स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या लिपिड, क्या है स्टार्च? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये बताएगी राजेश्वरी। पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। चलो पॉलीसैकेराइड में अधिक बताएगा कि स्टार्च का मोनोमर क्या है। ग्लूकोज। तो फाइनली एक्चुअली स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं क्या बताऊंगा, एक साइंटिस्ट ने आके बताया था, ठीक है ना, 1750 के आसपास, 70 के आसपास आके बताया था कि जो स्टार्च बनता है बेसिकली जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और ये स्टार्च सेल के, मीजोफिल सेल के, अब मीजोफिल सेल क्या होता है मैं नहीं बताने वाला हूँ, लीफ के मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाके एज अ स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टोर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइंटिस्टों ने बता रखा है कि ये ग्लूकोज बनता है जब फोटोसिंथेसिस में, तो मीजोफिल सेल के जहां पे स्टोरेज होना है वहां पर, मीजोफिल सेल जहां पे बना, तो वहां पे ऐसा नहीं कि ग्लूकोज बना और ग्लूकोज को ऐसे ग्लूकोज के फॉर्म में रख देंगे, नहीं, उस ग्लूकोज को क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसके स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर उस सेल, लीफ के सेल में, मीजोफिल सेल में हम आयोडीन डालें और ब्लू कलर आए, इसका मतलब क्या रिवा, तुम्हें क्या पता चलता है? अगर हम लीफ के सेल पर आयोडीन डालें और ब्लू कलर आए तो इससे क्या पता चलता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। पता, समस्या ये नहीं है कि आपको लाइव और रिकॉर्ड ज्यादा होगा। सृष्टि तुमसे पूछा गया है क्या? रिवा से पूछा है ना? रिवा, यस सर। हाँ तुमसे ही पूछे है ना? अभी किससे पूछे थे? हमसे। हाँ, अगर हमने आयोडीन डाला और ब्लू कलर आया तो इससे क्या पता चलता है? मतलब स्टार्च प्रेजेंट है उस पे, तो फिर क्लोरोफिल कहाँ से आ गया था? अभी क्लोरोफिल आ रहा था। मतलब बोल दिए स्टार्च के बदले, मतलब वहां स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू कलर अच्छा, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो अब बोलो सृष्टि, ये स्टार्च किस चीज से बना है? ग्लूकोज। तो अगर ब्लू कलर आया है तो वो लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया है कि नहीं किया है? किया है। किया है, क्योंकि ब्लू कलर आया मतलब स्टार्च है, स्टार्च है मतलब ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज बना था इसका मतलब फोटोसिंथेसिस चला था। जस्ट उल्टा, अगर आपने लीफ पे डाला आयोडीन कलर और कितना भी देर छोड़ दिया ब्लू कलर नहीं आया, इससे क्या प्रेडिक्ट करते हो विवेक? फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, स्टार्च भी नहीं बना होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आपको ये चारों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आपको ये चारों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आ जाइए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि वेरीगेटेड लीफ क्या होता है। वेरीगेटेड एक तरीके से समझो चितकबरा टाइप का, समझते हो, मिक्स्ड, टू कलर मिक्स्ड लीफ। ठीक है, तो ये मान लो कि कोई पत्तियां हैं, ये कोई लीफ है, ठीक है, तो मुझे बताओ जनरली लीफ कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, राइट? आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? तो पूरी लीफ कैसी कलर की है?
ग्रीन कलर की है, पूरी लीफ कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। बट इसी लीफ में जगह जगह पर नॉन ग्रीन पार्ट है और वो मोस्टली येलोइश कलर है। कैसा कलर है, येलोइश। अब लीफ का येलो होने का 2-3 कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सोलर रेडिएशन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है क्लोरोफिल क्रोमोफिल में कन्वर्ट हो गया हो, ठीक है, कई कारण होता है। तो मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट है, ये है ग्रीन पार्ट और ये है नॉन ग्रीन पार्ट। मोस्टली वो येलो ही होता है, बाद में ब्राउनिश भी हो सकता है, ठीक है, फीका ब्राउनिश, मोस्टली येलो होता है। अब ये लीफ है आपका, वेरीगेटेड लीफ है, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि इस पत्ती को आपने तोड़ के ले आया और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बेटर एक्सपेरिमेंट तो ये होता है गमले में पेड़ लगा लो और उसको ऐसी नॉर्मल सनलाइट में रखो और वहीं पे पेड़ के पत्ती पर गिराओ आयोडीन सॉल्यूशन और करो एक्सपेरिमेंट। और अगर आप पत्ती तोड़ के लाते हो तो ताजा ताजी पत्ती तोड़ के लाओ, तभी पता चलेगा। उससे बढ़िया है कि गमले में करो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लैब में गमला ले आओ, खिड़की के पास लैब में रखो, वहां पे एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अब आपने क्या किया, इस पत्ती पे गिराया आयोडीन सॉल्यूशन। क्या गिराया, पूरी तरीके से आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन गिराने के बाद ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ। सेटअप में क्या किया आपने, वेरीगेटेड लीफ लिया है, उसमें ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट दोनों ही है और उसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन गिराया, यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद इस सेटअप के बाद क्या रिजल्ट हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कि हुआ क्या है, यहाँ पे अनुमान करना कि इसमें क्या हुआ। जैसे ही मैंने इस पे आयोडीन सॉल्यूशन गिराया, इसको पहले से ब्लू मत दिखाओ, पहले से ब्लू दिखाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने क्या गिराया, आयोडीन सॉल्यूशन गिराया, आपने क्या गिराया, आयोडीन सॉल्यूशन गिराया, ठीक है। जब आपने गिराया तो ग्रीन वाले पार्ट, ग्रीन वाले जितने पार्ट थे वो ब्लू हो गए और जो येलो वाले पार्ट थे वो ब्लू नहीं हुए, वो जैसे थे वैसे ही रह गए, ठीक है। चलो आपके सामने जो रिजल्ट हुआ वो आपके सामने है, सॉरी ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। अब आप बताओ कि इससे आप क्या रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हो, क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करते हो, क्या अनुमान लगाते हो। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। चलो ये बताएगी रिभा, क्या अनुमान करते हो इससे, क्या हुआ। सर जो ग्रीन पार्ट ब्लू सोप किया, कलर किया, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है और क्लोरोफिल वहाँ पे होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और जहाँ नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखो नहीं बंद करो बंद करो बंद करो, देखो बता, इसके जवाब से क्या पता चलता है, जवाब इसका गलत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जब सीआईडी वगैरह पूछताछ करती है, ये सीआईडी का मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, पुलिस से पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसका मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। क्या सीक्रेट होता है, पुलिस आप पे शक कब करने लगती है पता है आपको। आप पे से किसी के फैमिली में है पुलिस, है तो पूछना उनसे, अगर हो तो। पुलिस आप पे शक कब करने लगती है, जब पुलिस आपसे जो जवाब नहीं मांग रही है, अगर आप वो भी जवाब दे रहे हो तो वो आप पे शक करने लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, अरे समझ रहे हो। अब आप जो बता रहे हो सकता है वो पॉइंट गलत ना हो, लेकिन जब आपसे वो सवाल किया ही नहीं गया और अगर आप उसका जवाब दे रहे हो, दैट मीन्स कि आपका ये जवाब रटा रटाया था, मतलब आपको बोल के भेजा गया था कि ये जाके बोलना है वहां पे, तो फिर वहां से शंका का एक पॉइंट खड़ा होता है। ये मैंने इन्वेस्टिगेशन का बताया। अब जैसे क्लोरोफिल क्लोरोफिल गुजर रही है, अभी मैंने क्लोरोफिल को इसमें लाया ही नहीं है, अभी मैंने अब लाऊंगा ना, अभी क्लोरोफिल को इसमें बीच में लाया नहीं है। अभी आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आपको सिंपल कहना था, हमारा प्रेडिक्शन यही है, आपको ये बोलना था कि ग्रीन पार्ट ब्लू कलर दिया है, मतलब वहां स्टार्च है, वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। और और येलो पार्ट ब्लू कलर नहीं दे पाया, मतलब वहां स्टार्च नहीं है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यही ना अभी मैंने आपको सिखाया है जी, अरे मैंने आपको यही नहीं सिखाया है अभी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। अब बताओ, ये ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया कि यहाँ फोटोसिंथेसिस वहां नहीं हुआ है। अब मुझे बताओ इसके पीछे का क्या कारण है, इसका आप अनुमान क्या लगाते हो। अब बोलो अतीक, इसका अनुमान क्या लगाते हो। क्योंकि सर ग्रीन पार्ट में अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो वहाँ पे क्लोरोफिल होगा और जिसकी वजह से भी वो ग्रीन कलर दिख रहा है। हाँ येलोइश वाले पार्ट में यही ग्रीन बात कलर है, नहीं है, इसका मतलब क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस रिजल्ट का जो हुआ है, तो वो रिजल्ट का डिफरेंस क्लियर कट दिख रहा है कि लीफ के दो अलग अलग पार्ट के अलग अलग कलर की वजह से हुआ, और ये कलर बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से है, जो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। यानी कि ये ब्लू कलर देने के लिए स्टार्च होना चाहिए, स्टार्च बनाने के लिए ग्लूकोज होना चाहिए, और ग्लूकोज बनेगा केवल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इसका मतलब
वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है? आंसर क्लोरोफिल। मतलब ऐसा नहीं। और ये पूरी बात मैंने जो आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोला है, ये पूरी बात आपके नोट्स में बकायदा आपको लिखी मिलेगी एकदम, कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है, और इसी तर्ज पर बाकी सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं। देखो, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या क्या लिया आपने? लीफ लिया, ऐसा लीफ लिया जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट है, और वो नॉन ग्रीन येलो है, ठीक है, और वो येलो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल की वजह से हुआ है। एक्सपेरिमेंट में देखो आपने क्या किया है, दोनों जगह डाला आयोडीन सॉल्यूशन, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने क्या, एक जगह ब्लू हुआ, एक जगह नॉन ब्लू हुआ। इससे आपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकाला? तो आपने कंक्लूजन ये निकाला कि वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बड़ा जरूरी है। अगर आपको कोई पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट भी समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैं नॉर्मल लीफ ले रहा हूँ, नॉर्मल लीफ लिया हूँ। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जब भी बोलेगा, सिंपली हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो आप लीफ कैसा लोगे? नॉर्मल। लीफ कैसा लोगे? लीफ कैसा लोगे? नॉर्मल। ठीक है, तो ये है नॉर्मल लीफ। अब क्या है, इस लीफ को, अब ये लीफ तोड़ के मत ले आना यार, पत्ती लगे रहने दो उसमें गमला में। अब इसको आप आधा ढक दो ब्लैक पेपर से। किसे ढक दो? ब्लैक पेपर से ढक दिया, और आधा इसको ढक के ब्लैक पेपर से कम से कम आप इसको 4-5 घंटे छोड़ दो। अब बोलोगे क्यों छोड़ेंगे, उसका कारण बता रहा हूं आपको। मैंने बताया था कि प्लांट जो खाना बनाता है खुद भी खाता है, हमें भी खिलाता है। मतलब प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है वो खुद भी यूटिलाइज करता है, और जो बचे हुए रहते हैं वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। राइट, यस और नो? तो आप इसको 4-5 घंटा क्यों छोड़ रहे हैं, कोई बच्चा बता सकता है? आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना, तो आप पहले क्या करो, 4-5 घंटे छोड़ के इस लीफ को, मतलब रात भर के लिए छोड़ दो ना, जब लाइट नहीं है तो क्या होगा, लीफ के पूरे पार्ट डी स्टार्च्ड हो जाएंगे। मतलब जो भी स्टार्च बना है या तो वो ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा स्टोरेज ऑर्गन के पास, जो प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन है, और अगर जो लीफ में बचा है तो वो लीफ के सेल खुद उसको यूटिलाइज कर लेंगे। यानी कि अब पूरे लीफ में कहीं पे भी स्टार्च अभी नहीं है, रात भर छोड़ दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, रात में ही या तो ब्लैक पेपर लगा दो, सुबह उठते ही लगा दो, सनलाइट के आने के पहले लगा दिया ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ। जब सनलाइट आएगी ना, सनलाइट, तो सनलाइट, ये रोज ये है सनलाइट, किस कलर से ले लो, इस कलर से ले लो, ये है सनलाइट। सनलाइट आई, यहां आई तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन यहां आई सनलाइट तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बात कितनों को पता है कि सनलाइट, ब्लैक कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, रिफ्लेक्ट करती है। सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, फिर से वही बात, जैसे ही आपने सुबह उठा तो सबसे पहले सुबह का क्या काम रहा आपका, ब्लैक पेपर लगा दो। रात में ही लगा दो ना, टेंशन फ्री हो जाओगे, रात ही में लगा दो। आपने ब्लैक पेपर लगा दिया, अब आप क्या किए, इसको 12-1 बजे तक लीफ को छोड़े। 12-1-2 बजे तक आपने छोड़ा लीफ को, और आराम से फोटोसिंथेसिस करने का पूरा मौका दिया। अब आप क्या किए, ब्लैक पेपर को हटाए, और आप क्या डाले, आप क्या डाले, आयोडीन सॉल्यूशन पूरे लीफ पे डाले। पूरे लीफ पे क्या डाले, आयोडीन सॉल्यूशन। पूरे लीफ पे क्या डाले, आयोडीन सॉल्यूशन। रिजल्ट में ही आपको बता देता हूं, ये वाला पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर नहीं था वो ब्लू कलर दिया है, और जो ब्लैक पेपर से कवर था वो ब्लू कलर नहीं दिया है। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप बताओ कंक्लूजन, आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड करते हो राजेश्वरी? सर जिस पार्ट में सर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पे स्टार्च बनेगा और वो ब्लू कलर देगा, और सर ये ब्लैक पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा और ये ब्लू कलर नहीं देगा। चलो, तो इस ये जो कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन सही है। तो इससे फाइनली आप ये बताएगा अभिषेक, इससे फाइनली आप क्या कंक्लूड करते हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? तो क्लोरोफिल जरूरी अरे है यार सर, तुमसे पूछे ग्रीन नहीं है, पार्ट। अभिषेक जब बोल दिए तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है जी? तुम्हारा नाम अभिषेक है?
फ्री पका रहे हो। जब बोल दिए किसको आंसर देना है, जब आंसर पूछेंगे तब तो आंसर आएगा नहीं, सबको मौका दो। हाँ बोलो अभिषेक, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? सर क्लोरोफिल, सर मतलब सर स्टार्च खत्म हो जाएगा तो स्टार्च बनाने के लिए सर क्लोरोफिल चाहिए, जिसकी वजह से अच्छा, स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं क्लोरोफिल होगा। चाहिए। तुम बंद करो, तुमसे नो ना हो पाए, मतलब तुमसे ना हो पाए, बंद करो। सृष्टि, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट। बहुत बढ़िया, सनलाइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। हमसे नहीं होता, उससे नहीं होता, तुमसे छोटा ही बच्चा है, तुम्हारे सामने ही कर रहा है, सब दिख रहा होगा। भैया एक बात बताओ, मैंने ऐसा कब बताया कि क्लोरोफिल बनने के लिए स्टार्च जरूरी है? भैया कुछ कुछ क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे भी सनलाइट आया तो सनलाइट यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ब्लैक पेपर की वजह से। बाकी दोनों पार्ट में सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है। भाई क्लोरोफिल तो दोनों ही जगह, रात भर में क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा क्या? क्लोरोफिल दोनों ही जगह है, CO2 भी दोनों जगह पहुंच रहा है, पानी भी दोनों जगह पहुंच रहा है, ऑब्जर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस सनलाइट का है। यहाँ आया हुआ सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, ब्लू कलर दिया। इसका हाफ लिप एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। कितनों को समझ में आया? खड़ा करो जल्दी। नेक्स्ट अब आया है वेरीगेटेड हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। मेरी बात समझना गौर से, एग्जाम में जब भी रहे लिखा हुआ वेरीगेटेड लिप एक्सपेरिमेंट, क्लास ले रहे हैं, करेंगे बाद में कॉल। तो हाँ, तो जब भी एग्जाम में आए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो जब भी एग्जाम में आएगा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, आंसर जाएगा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भी एग्जाम में लिखा होगा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, आंसर जाएगा प्रूफ करता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मगर जब तक वो क्लियर कट ना लिखे वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तब तक बॉथ आंसर मारने की बेवकूफी मत करना। क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो। जब तक वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ना लिखा रहे, तब तक बॉथ ऑप्शन को क्लिक करने की बेवकूफी ना करना। तो कह रहे हैं कि वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से बॉथ ऑप्शन क्यों क्लिक करेंगे? सिंपल है, मैंने इस बार पत्ती ही ऐसा ले लिया जो क्या था, बोलो जल्दी से। वेरीगेटेड कैसा था? वेरीगेटेड, ग्रीन पार्ट भी था और नॉन ग्रीन पार्ट भी था, ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट था। फिर उसको भी मैंने क्या किया, बोलो उसको भी मैंने क्या किया, आधी पत्ती को ब्लैक पेपर से ढक दिया। हाफ का मतलब समझ आया? आधी पत्ती को ब्लैक पेपर से ढक दिया। अब सनलाइट भी आ ही रही है, आपको पता ही है। सनलाइट इधर जो आई, इधर तो अच्छे से अब्जॉर्ब हुई, इधर तो आई अच्छे से अब्जॉर्ब हुई, इधर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं कि इस वाले पार्ट में जब हमने डाला, तो इस वाले पार्ट में इस ग्रीन पार्ट से तो ब्लू कलर आया, इस येलो वाले पार्ट से ब्लू कलर नहीं आया। अनएक्सपोज्ड में भी दो रिजल्ट है। इधर आ जाओ, इधर पूरी तरीके से ब्लू कलर नहीं आया, पूरी तरीके से ब्लू कलर नहीं आया, चाहे वो ग्रीन पार्ट हो कि नॉन ग्रीन पार्ट हो। इससे ये साबित होता है कि इधर ये ब्लू कलर नहीं आया, इससे ये साबित होता है कि अनएक्सपोज्ड पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होने का कारण है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट हो गया है रिफ्लेक्ट। तो बोलो सनलाइट तो पता चली गया हाफ वर्ड से, और वेरीगेटेड से क्या पता चला कि नॉन ग्रीन पार्ट में नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट में हो रहा है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब तक वेरीगेटेड हाफ वर्ड ना लिखा हो तब तक आप बहुत आंसर मत मारना। केवल वेरीगेटेड लिखा हो तो क्लोरोफिल मारना, केवल हाफ लिप एक्सपेरिमेंट लिखा हो तो आप सनलाइट मारना। कह रहे हैं कि हाफ लिप एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ हो, सुनना मेरी बात गौर से, और ऑप्शन हो हाफ लिप एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ हो, ऑप्शन हो क्लोरोफिल, वाटर, क्लोरोफिल, वाटर, CO2 और एक कुछ और लिखा हुआ हो,
ठीक है, क्लोरोफिल, वाटर, CO2 और मिनरल, ऐसा कुछ लिखा हुआ। क्या आंसर मारेंगे? बताओ कोई बच्चा क्या आंसर मारेंगे? और ये क्वेश्चन बोनस भी नहीं होगा। तब पता क्या बोला जाएगा कि मैं यहाँ हाफ लिख के बोलना चाह रहा था कि वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कितने बच्चों को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे हाफ लिखा है तो आंसर जाना चाहिए सनलाइट। सनलाइट ऑप्शन में नहीं था ना, सनलाइट ऑप्शन में नहीं था ना, ऑप्शन में क्लोरोफिल था, तब आप उसको वेरीगेटेड हाफ लीफ मान लो। यही रहता है MCQ क्वेश्चन का मास्टरी, ऐसे ही समझते हैं क्वेश्चन को। फिर और समझो कि क्वेश्चन दिया हो कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, और ऑप्शन में क्लोरोफिल ही नहीं है, ऑप्शन में सनलाइट, CO2, मिनरल, वाटर। आंसर क्या मारोगे? क्या मारोगे आंसर? वेरीगेटेड लिखा है सनलाइट, जबकि वेरीगेटेड में आंसर जाने था क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं है ना, क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं है ना, तो वेरीगेटेड लिखा था, आप उसको क्या मानोगे? वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलो। और जब लिखा हुआ है वेरीगेटेड, ऑप्शन में क्लोरोफिल दिख रहा है, सनलाइट दिख रहा है, बहुत ही दिख रहा है, बहुत आंसर नहीं जाएगा। वेरीगेटेड लिखा हुआ और ऑप्शन में क्लोरोफिल है भाई। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गया। चौथा एक्सपेरिमेंट, चौथा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स साहब ने क्या किया था? अच्छा, इन तीनों का साइंटिस्ट आपको नाम याद रखना है कि पहली बार किसने किया, क्योंकि आपने भी स्कूल में पहली बार किया होगा और कई बार किया होगा, नहीं किया तो आपका भाग्य खराब है। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसका समय निकल गया, यहीं पे समझ लो, ऐसे ही कर लो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आता मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। पहली बार इसको मोल साहब ने किया था। इसमें क्या किया उन्होंने? वही पत्ती है, पत्ती तोड़ा नहीं गया, फिर से ध्यान रहे, पत्ती गमले में लगा हुआ। ठीक है, पत्ती है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, इस पत्ती को एक ग्लास सेटअप लाया उन्होंने, एकदम कांच टाइप का लाया, और इस पत्ती को ढंग से एकदम अच्छा सेटअप होता है वो पूरा अच्छे से। ठीक है, इस पत्ती को अच्छे से क्या किया, ग्लास से कवर कर दिया। ग्लास है ये, कांच है, कांच। और इस कांच के कोने में, इधर कोने में इधर कॉटन रख दिया भिगा के, और ये कॉटन में क्या था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोग केमिस्ट्री का रिएक्शन पता हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CO2 एब्जॉर्बर होता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है। एनवायरनमेंट में जो भी CO2 का सक कर लेगा, इतना पता होना चाहिए। चलिए, बाकी सब कुछ सेम है, ग्लास का कांच है, सब कुछ सेम। ये सेटअप लगा के अब आपने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, इधर भी डाला और इधर भी डाला, मतलब कुछ समय बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जब डाला तो रिजल्ट क्या हुआ वो तो मैं ही बता देता हूँ। इधर ब्लू कलर आया, और इधर वाले जो ग्लास से एक्सपोज, मतलब कि ग्लास से कवर्ड पार्ट है, उसमें ब्लू कलर नहीं आया। क्या अनुमान लगाते हो, क्या कारण रहा होगा? पहले बताओ कि इस रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इधर ब्लू आया उधर ब्लू नहीं आया। क्योंकि जो पार्ट कवर है वो उसमें स्टार्च नहीं बना, और जो एक्सपोज्ड पार्ट उसमें तो इसका कारण क्या रहा होगा, क्या अनुमान लगाते हो? कारण ये है कि जो ग्लास से जो कवर्ड है उसमें कॉटन KOH जो भिगा के रखे हैं, तो वो CO2 एब्जॉर्बर है, तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। यही कारण है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है? विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? CO2। तो समझ में आ गया? फिर से मैं समझा देता हूँ इसने क्या कहा। कहा ये, अब अच्छा कुछ बच्चा कहेंगे सर यहाँ से CO2 एंटर कर जाएगा। अरे भैया मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ऐसा कांच है ना जो पूरी तरीके से पत्ती को ढक लिया है। बात को समझो, फिट कर लिया है एकदम अच्छे से, पत्ती कटा भी नहीं है और पत्ती के अंदर CO2 जा भी नहीं सकता है। और अंदर का जितना भी CO2 होगा वो सारा CO2 को KOH ने क्या कर लिया होगा, सक कर लिया होगा। यानी कि इस एनवायरनमेंट में अब CO2 रहा ही नहीं, सब KOH में चला गया, उस कॉटन में घुस गया, भिग गया, उसमें रिएक्शन हो गया CO2 और KOH में। और इधर तो एनवायरनमेंट में CO2 फ्री है। अब कुछ बच्चा कहेगा सनलाइट, अरे सनलाइट तो क्लास है ना, इधर सनलाइट तो आराम से अंदर जाएगा, दोनों जगह क्लोरोफिल है, समझ रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये 4 एक्सपेरिमेंट आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देती है। अब मिलते हैं अगले मीटिंग में, जब तक आप यहाँ तक अगर पढ़ लीजिए नोट्स में, कहां तक, ये चारों एक्सपेरिमेंट अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, ये चारों एक्सपेरिमेंट यहां तक, ये जो लिखा हुआ है कंक्लूजन, ये अर्ली एक्सपेरिमेंट के पहले तक। बाकी आपका डाउट भी मैं अगले मीटिंग में ले लूंगा। है क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक इस चारों एक्सपेरिमेंट में? हाँ राजेश्वरी, कोई डाउट है? नो सर। सृष्टि, रिभा,
नो सर। विवेक, अभिषेक, नो सर। चलिए आइए मिलिए अगले नो मीटिंग में, सर। अगले मीटिंग में मिलिए और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और एक्सपेरिमेंट है।